आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। पश्चिम बंगाल के मालदा मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। खड़गपुर से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जैसे ही सीबीआई या ईडी की एंट्री होती है कुछ लोग तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति ममता बनर्जी के करीबी लोगों में शामिल है और अब उसका सच सामने आ चुका है। दिलीप घोष ने दावा किया कि ये सिर्फ मालदा तक सीमित मामला नहीं है बल्कि पूरे राज्य में वोटर लिस्ट में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई है। उनके मुताबिक हर बूथ से करीब 50% नाम गायब हैं और लाखों लोग वेरिफिकेशन के दौरान मौजूद नहीं पाए गए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 1 करोड़ से ज़्यादा नकली वोटर जिनमें विदेशी भी शामिल हम बंगाल में घुस चुके हैं। स्कूल फीस बढ़ोतरी को लेकर अब राजनीतिक बहस तेज होती जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता टीआर श्रीनिवास ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर सवाल उठाते हुए कहा कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास परिवारों पर फीस का भारी बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल हर साल 30 से 40% तक फीस बढ़ा रहे हैं और इसके अलावा टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म और बस फीस के नाम पर अलग से चार्ज लिया जा रहा है। श्रीनिवास ने सवाल किया कि आम परिवार इतनी महंगी शिक्षा का खर्च कैसे उठाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए और फीस रेगुलेशन के लिए एक ठोस सिस्टम बनाया जाए। आम आदमी पार्टी के अंदरूनी हालात को लेकर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला। पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट संजय सरावगी ने कहा कि आपके कई बड़े नेता अब अरविंद केजरीवाल से दूरी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे स्वाति मालीवाल हों या राघव चड्ढा, पार्टी के पुराने और अहम चेहरे धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। सरावगी के मुताबिक यह साफ संकेत है कि पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और नेतृत्व पर भरोसा कम हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि आप अब कमजोर होती जा रही है और उसके नेताओं के बीच एकजुटता नहीं बची है। 5 राज्यों में हो रहे चुनावों के बीच केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां सरकार बनाएंगी। खासतौर पर पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार बीजेपी की सरकार बनना तय है और इसे कोई नहीं रोक सकता। यादव ने कहा कि राज्य की जनता ममता बनर्जी के 15 साल के शासन से परेशान हो चुकी है, जो उनके मुताबिक भ्रष्टाचार और मिसमैनेजमेंट से भरा रहा है। ईरान और वैश्विक तनाव के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये अब सिर्फ इजराइल और ईरान का मामला नहीं रह गया है बल्कि ये एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है। सादिक ने कहा कि किसी भी देश पर हमला करना गलत है और पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस पर फैसला लेना चाहिए। राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि संसद में राघव चड्ढा के साथ पूरी तरह से समझौता किया गया और उन्हें सीधे प्रधानमंत्री से बातचीत करनी चाहिए थी। चीमा के मुताबिक राघव चड्ढा को पंजाब के लोगों से जुड़े अहम मुद्दों को मजबूती से उठाना चाहिए था, खासकर आरडीएफ फंड से जुड़े मामलों को। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पंजाब और उसके लोगों के साथ धोखा किया है और ये बात पूरे देश को पता है। चीमा ने कहा कि ऐसे समय में राघव चड्ढा को खुलकर सामने आना चाहिए था और राज्य के हितों की रक्षा करनी चाहिए थी। पश्चिम बंगाल की मानिकतला विधानसभा सीट को लेकर चुनावी बयानबाजी तेज हो गई है। टीएमसी उम्मीदवार श्रेया पांडे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अपने ही समर्पित कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं देती। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिन उम्मीदवारों को टिकट देती है वे अक्सर हार्डकोर आरएसएस या लंबे समय से जुड़े कार्यकर्ताओं में से नहीं होते। पांडे के मुताबिक बीजेपी में जमीनी स्तर पर काम करने वालों की अनदेखी की जाती है, जिससे पार्टी के भीतर असंतोष पैदा होता है। जेडीयू के स्टेट सेक्रेटरी साकेत सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वे खुद को राजनीतिक पार्टी कहने के लायक भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जनादेश का मुद्दा सबके सामने साफ है और हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव इसका स्पष्ट उदाहरण है। साकेत सिंह ने कहा कि विपक्ष सिर्फ बयानबाजी और सोशल मीडिया तक सीमित है, बल्कि प्रशासन और मेडिकल टीमें जमीन पर काम कर रही हैं। पंजाब की राजनीति में एक बार फिर तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुघ ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
उन्होंने दावा किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के शासन के दौरान कुछ मंत्रियों ने कथित तौर पर अपने घरों को टॉर्चर सेंटर में बदल दिया है। चुप के मुताबिक पीड़ितों को वहां बुलाया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है और अमानवीय व्यवहार किया जाता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि लोगों को दबाव बनाकर जेल भेजा जा रहा है और अदालत में पेशी के दौरान भी उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है। तरुण चुघ ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है और माफिया तथा गैंगस्टर का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज राकेश सिन्हा ने आम आदमी पार्टी और उसके नेतृत्व पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति यूज एंड थ्रो पर आधारित है, जहां नेताओं का इस्तेमाल किया जाता है और बाद में उन्हें किनारे कर दिया जाता है। सिन्हा ने कहा कि आम आदमी पार्टी का नाम भले ही आम लोगों के नाम पर रखा गया हो, लेकिन जिस नेता ने संसद में आम जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया उसी को पार्टी ने साइडलाइन कर दिया। उनके मुताबिक यह घटना दर्शाती है कि पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों की कमी है और नेतृत्व अपने हितों के अनुसार फैसले लेता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ मुस्लिम संगठन भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है एक देश एक कानून और इसे लागू करना देश की एकता और समानता के लिए जरूरी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस दिशा में काम कर रही है और आने वाले समय में इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए ताकि किसी के साथ भेदभाव न हो और न्याय प्रणाली मजबूत हो सके। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।